नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर से। स्वतंत्रता दिवस पर बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इंटरव्यू प्रक्रिया में 90 से 99% तक घोटाले होते हैं। उन्होंने दावा किया कि कई जगह पहले चयन तय कर पैसे लेकर भर्तियां की जाती हैं। हालांकि उन्होंने आंदोलन के नाम पर आज तक अवरोध करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात कही है। बिहार दौरे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार को बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। दौरे के दौरान वे निजी जेएनजी मतदाताओं से संवाद और चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने में जुड़े मुद्दे पर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। बीएलओ के साथ भी विचार विमर्श किया जाएगा। आयोग का फोकस मतदाता सहभागिता को बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाने पर है। वीरभूमि में टीएमसी नेता की मौत। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आशीष बनर्जी की मौत से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रविवार सुबह उनका शव घर के पास स्थित पार्टी कार्यालय में मिला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। मामले की जांच जारी है। वाराणसी एयरपोर्ट पर गोली चलने से 2 लोग घायल। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार सुबह सुरक्षा जांच एजेंसी के दौरान यात्री की लाइसेंसी पिस्टल से अचानक गोली चल गई। घटना में एयरपोर्ट के 2 कर्मचारी घायल हुए। एक महिला कर्मचारी के पैर से गोली लगी, जबकि दूसरे कर्मचारी को हाथ में चोट आई। दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसी मामले की जाँच कर रही है। कानपुर दिल्ली के बीच नई ट्रेन का प्रस्ताव। कानपुर से दिल्ली क्षेत्र के बीच यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नई ट्रेन चलाने की मांग को आगे बढ़ती दिख रही है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल ने कानपुर मेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह प्रस्ताव कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी और अन्य जनप्रतिनिधियों की मांग को लेकर बात तैयार किया गया है। ट्रेन के संचालन की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। चमोली टनल हादसे में आठवीं मौत। चमोली में विष्णु घाल पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना के निर्माणाधीन टनल में हादसे के बाद राहत बचाव अभियान जारी है। मलबे और पानी के अचानक आने से कई कर्मचारी फंस गए थे। अब तक 8 कर्मचारियों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई घायल हैं। 2 लापता कर्मचारियों की तलाश जारी है। प्रशासन और बचाव टीमें लगातार अभियान चला रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षकों और शिक्षा मित्रों को अकादमिक ट्रेनिंग सुधार के लिए उन्नत व्यवस्था शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण को अधिक गुणवत्तापूर्ण, प्रभावी और परिणाम आधारित बनाना है। सरकार का फोकस शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने और प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर है। व्यवस्था के तहत प्रशिक्षण प्रक्रिया को बेहतर किया जाएगा। सोन नदी का जल स्तर बढ़ने की चिंता। मध्य प्रदेश समेत कई क्षेत्रों में लगातार बारिश के होने के बाद सोन नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। इसका असर आसपास के सहायक नदियों पर भी दिखाई दे रहा है। रेणुका और बिजुल नदी पानी बढ़ने से कई स्थानों पर ओवरफ्लो की स्थिति बनी हुई है। भूटानी के प्राचीन शिव मंदिर के पास सोन नदी का पानी चबूतरे की सीढ़ी तक पहुंच गया। ट्रैक्टर, ट्राली और बस की भिड़ंत। इटावा बरेली हाईवे पर रामगंगा पुल और उल्लापुर के बीच ट्रैक्टर, ट्राली और रोडवे बस की टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि करीब 12 कांवड़ यात्री घायल बताए गए हैं। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां गंभीर घायलों को आगे के उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस जाँच की शुरू की हुई है। सोनभद्र में अंतिम संस्कार से पहले शव में हलचल। सोनभद्र में बमनी क्षेत्र में मृत घोषित महिला के अंतिम संस्कार के पहले परिजनों को शव हलचल महसूस हुई। इसके बाद परिवार शव को वापस घर ले आया। ग्रामीणों और डॉक्टरों ने दोबारा जांच की, लेकिन महिला की मौत की पुष्टि हुई। उसके बाद शुक्रवार सुबह अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद इलाके में लोगों की चर्चा बना हुआ है। ट्रैक्टर, ट्राली और बस की भिड़ंत। इटावा बरेली हाईवे पर रामगंगा पुल और उल्लापुर के बीच ट्रैक्टर, ट्राली और रोडवे बस की टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि करीब 12 कांवड़ यात्री घायल बताए गए हैं। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां गंभीर घायलों को आगे के उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस जांच की शुरू की हुई है। गोरखपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में कांवड़िया। गोरखपुर के पिपराइज रोड पर डीजे ट्राली हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक कांवड़िया की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य कांवड़िया भी गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी जुटाई जा रही है। एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा कदम। पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच आयातित रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित होने के बाद सरकार ने घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने की तैयारी की है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आदेश के तहत 21 रिफाइनरी और अपस्ट्रीम कंपनियों ने कुल 63,810 टन प्रतिदिन एलपीजी उत्पादन क्षमता का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति मजबूत करना है।
लखनऊ में 700 मीटर की नेचर ट्रेल बनेगी। लखनऊ विकास प्राधिकरण गोमती रिवर फ्रंट लक्ष्मण मेला मैदान के पास करीब 700 मीटर लंबी नेचर ट्रेल विकसित करेगा। लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना काम शुरू कराया गया है। ट्रेल के जरिए लोगों को प्रकृति के करीब आने और जंगल बाग जैसा अनुभव मिलने की उम्मीद है। परियोजना में हरियाली और प्राकृतिक वातावरण पर विशेष जोर रहेगा। वाराणसी में कैफे संचालक ने लगाए गंभीर आरोप। वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र के भोजबीर में कैफे संचालक ने कुछ युवकों पर मारपीट, तोड़फोड़ और रंगदारी मांगने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने कार में आग लगाने की धमकी भी दी है। तहरीर मिलने के बाद कैंट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब घटना से जुड़े तथ्यों और आरोपों की जाँच की जा रही है। एटा हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। एटा हाईवे पर उमरावपुर गांव के पास रविवार तड़के तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 2.5 साल का बच्चा भी शामिल है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्रयागराज स्थित उत्तर प्रदेश राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जुलाई 2017 के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिली है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी है। पहले अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित थी। अब इच्छुक अभ्यर्थी 30 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इस फैसले प्रवेश से वंचित रह गए अभ्यर्थी को अतिरिक्त समय मिल गया। सोनिया गांधी के हाव भाव पर विवाद। कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी के हाव भाव को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी विधायक और ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बसंत की सुमित्रो चटर्जी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। उन्होंने देश और पश्चिम बंगाल की जनता से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की। कांग्रेस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सोनिया गांधी कुर्सी की व्यवस्था कराने की कह रही थी। मुरादाबाद में पिता पुत्र समेत 3 को हाईकोर्ट से राहत। मुरादाबाद के पिता पुत्र समेत 3 लोगों को SC/ST एक्ट के जुड़े मुकदमे से हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामला थाना मूणा पांडे से जुड़ा है, जहां मझुला क्षेत्र की गांगन वाली नहर मैंटोरा निवासी दीपक की ओर से प्राथमिक दर्ज कराई गई थी। अब मामले की अगली सुनवाई पर सबकी नजर रहेगी। बांग्लादेश ने भारत के सामने रखी शेख हसीना की मांग। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण से जोड़ दिया है। ढाका ने भारत से शेख हसीना समेत अन्य वांछित आरोपियों को सौंपने की मांग दोहराई। दावा है कि 5 अगस्त को दिल्ली में हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत प्रभावित हुई। इस मुद्दे से भारत बांग्लादेश संबंध में नई चुनौती सामने आई है। यूपी में तैयार होंगे 10,000 में गौमूत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गौ संरक्षण अभियान को आधुनिक रूप देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश सरकार गौ सेवा और उसके सामाजिक आर्थिक महत्व से युवाओं और खासकर JNZ को जोड़ना चाहती है। इसके लिए गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सरकार की योजना लगभग 10,000 गौमूत्र तैयार करने की है, जो लोगों को गौ संरक्षण सेवा और से जुड़े अवसरों के बारे में जागरूक करेंगे। कानपुर बनेगा बड़ा रक्षा उत्पादन केंद्र। उत्तर प्रदेश में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कानपुर को प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत यहाँ छोटे हथियारों को लेकर आर्टिलरी सिस्टम और गोला बारूद तक स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है रक्षा क्षेत्र में निवेश, रोजगार और तकनीकी क्षमता बढ़ाना है। इससे कानपुर की औद्योगिक परिसर को नया विस्तार मिलने की उम्मीद है। दाल मंडी में मस्जिद की मीनार गिराई जा रही है। वाराणसी के दाल मंडी इलाके में लंगड़ा हाफिज मस्जिद की ऊंची मीनार को ध्वस्त किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक इलाके में 180 से ज़्यादा मकान और 4 मस्जिदें हटाई जा चुकी हैं। मीनार गिराए जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा तेज है और स्थानीय स्तर पर लोग घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हॉकी विश्व कप में भारत की शानदार जीत। भारतीय हॉकी टीम ने विश्व कप 2026 में जीत के साथ अभियान की शुरुआत की है। पहले मुकाबले में भारत ने वेल्स को 3-1 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल किए, जबकि संजय राणा ने 1 गोल दागा। खास बात यह है कि भारतीय टीम ने तीनों गोल पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए आए। इस जीत से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा और अगले मुकाबले के लिए लेकर उम्मीद मजबूत हुई है।